दिखता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। दोनों को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। जैसे हम यहां से यहां तक का दूरी तय किए है 300 मीटर का एक ग्राउंड, यह है 300 मीटर का एक ग्राउंड। तो जब कोई आदमी यहां से यहां तक चलेगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा 300 मीटर का। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो यहीं से चालू किया और यहीं पे खत्म किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, जबकि डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर। ओके ओके। उसके बाद अब हम देखेंगे स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance is measured in meter and time is measured in second. That means unit of speed is meter per second. And what is velocity? Velocity is equal to displacement upon time. Displacement upon time. Velocity is equal to displacement upon time, and displacement is also measured in meter and time is measured in second. That means SI unit of velocity is meter per second. Velocity is also measured in meter per second. But there is a difference. Speed is scalar quantity while velocity is vector quantity. Speed is scalar quantity while velocity is vector quantity. And what is scalar quantity? The quantity which has only magnitude but no direction. The quantity which has only magnitude but no direction is called scalar quantity, and the quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantity. Okay? Now, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। ये है स्पीड। ये 5 किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड है इन नॉर्थ डायरेक्शन। इन नॉर्थ डायरेक्शन ये हो जाएगा वेलोसिटी। इसमें हमको मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है और डायरेक्शन भी पता चल रहा है, और इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड का हमको पता चल रहा है। क्लियर? समझिए। नाउ द टर्म इज एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, बाय टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में। दैट मीन्स यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब जानते हैं फोर्स। व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड मास इज मेजर्ड इन केजी, एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड SI unit of force is Newton. That means 1 Newton is equal to 1 kg into 1 meter per second square. Yes, sir. 1 Newton is equal to 1 kg into 1 meter per second square. Clear? Yes, sir. Now, in CGS system, CGS, centimeter, gram and second. Okay. FPS system means foot, pound, second. MKS means meter, kilogram and second. CGS means centimeter, gram and second. And SI unit, SI system means international system unit.
assignment. SI unit means International System Unit. Okay. So in CGS system, 1 Newton is equal to 1 kg CGS, centimeter, gram, second. Kg is measured in gram, so 1 kg is equal to 1000 gram into 1 meter. Meter is measured in centimeter, that means 100 centimeter by second square. कितना जीरो हो गया? 3 और 2 5, है ना? 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. That means 10 to the power 5 gram centimeter per second square. 1 Newton is equal to, and gram centimeter per second square is also known as dyne. D-Y-N-E, dyne. That means 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Okay? 10 to the power 5 is equal to dyne. No, 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Dyne. D-Y-N-E, dyne. Can you explain dyne once more? Dyne is the unit in CGS system. Okay. Dyne is measured in CGS system. 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. 1 kg is equal to 1000 gram and 1 meter is equal to 100 centimeter. That means 1 Newton is equal to 1000 gram into 100 centimeter per second square. तो 3 जीरो और 2 जीरो मिलकर कितना जीरो हो गया? 5 जीरो. मतलब 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डाइन In CGS. In CGS system. Okay, okay, no problem. Okay. F is equal to ma. F is equal to ma और क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो वो रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. दूसरा क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ? F इक्वल टू ma. और तीसरा क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Now F is equal to ma. चलिए टॉर्क देखते हैं. टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेजर होगा मीटर में. That means torque is equal to Newton meter. Torque is equal to Newton meter. Newton meter. And in CGS system, हम लोग अभी क्या देखे थे? फोर्स का क्या होता है? डाइन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर. That means torque is denoted by tau. TAU, tau, है ना? Torque is denoted by tau. तो 1 न्यूटन into 1 मीटर is equal to 10 to the power 5 dyne into 100 सेंटीमीटर. That means 5 और 2 7 हो जाएगा. 10 to the power 7 dyne सेंटीमीटर. Okay? Torque is equal to 10 to the power 7 dyne सेंटीमीटर. Clear? Clear. Go. What is thrust? Thrust होता है परपेंडिकुलर फोर्स. थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स, है ना? कोई फोर्स अगर 90 डिग्री पर लगता है तो हम उसको कहते हैं थ्रस्ट. ओके. Okay. नाउ प्रेशर एंड यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स. दैट मींस दोनों का होता है न्यूटन. दोनों का क्या होगा? न्यूटन. थ्रस्ट भी फोर्स ही है, लेकिन ये 90 डिग्री पर लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए इसका नाम थ्रस्ट है ना? परपेंडिकुलर फोर्स इक्वल टू थ्रस्ट. नाउ प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर हम इसको कहते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर इसको कहेंगे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. ओके. फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में, और एरिया को हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, है ना? तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल. प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है
Pascal. That means 1 Pascal is equal to 1 Newton by 1 meter square. 1 Newton by 1 meter square. Clear? Okay. Go. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा अर्थ के पर यूनिट सरफेस पर पर यूनिट एरिया पर लगता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि लगभग 1 लाख पास्कल के बराबर होता है. जो कि लगभग 1 लाख पास्कल के बराबर होता है. लेकिन 1 लाख पास्कल तो बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग को महसूस क्यों नहीं होता है? बॉडी में ब्लड होता है और ब्लड में ऑक्सीजन होता है जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब कि 1 लाख पास्कल से थोड़ा ज्यादा होता है, जिस कारण से हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है. क्योंकि ब्लड हम लोग का फ्लो करते रहता है बॉडी में. हाँ, ब्लड फ्लो करते रहता है और उसमें ऑक्सीजन होता है जिसका क्या पास्कल क्या बोलते हैं? 1 लाख पास्कल से ज्यादा होता है. अच्छा. ओके. तो उससे कम जिसका प्रेशर होता है तो उसको टूट जाना चाहिए ना. उससे कम होता है. तो अभी सर थक चुके हैं, तो आज के लिए इतना काफी है. इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सर को सपोर्ट कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.